अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 237 से। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्रा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दें या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है लूमिंग शॉर्टेजेस। लूमिंग का मतलब होता है इमर्जिंग, अपीयरिंग, बिकमिंग विजिबल, इमिनेंट, अबाउट टू हैपन, ऑन द हॉरिजन या मुस्तकबिल में होने वाली किल्लत। ये किल्लत किस वजह से हो सकती है? सैलाब और हैवी मूनसून के सीजन की वजह से हो सकती है, जिसने बड़े पैमाने पे हमारे मुल्क के हिस्सों को इफ़ेक्ट किया है। ख़ास तौर पर काश्तकारी वाले एरियाज़ और जहाँ पे हमारी फसलें उगती थीं वो एरियाज़ मुतासर हो चुके हैं। इसलिए मुस्तकबिल में हमें फूड की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अगर खुराक की किल्लत होगी तो जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो अभी ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हैं और तवज्जो नहीं दे रहे इस मामले पे, उनको फूड शार्टेज से भी निमटना पड़ सकता है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो पहले भी 40% का मार्क क्रॉस कर चुकी है, और क्योंकि अब बड़े पैमाने पे फसलें तबाह हो चुकी हैं तो इसलिए जो खुराक की कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। उसके साथ साथ जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन तबाह हो चुकी है, और जिसका बराह रास्त जो इफ़ेक्ट है वो टेक्सटाइल पे पड़ेगा, और टेक्सटाइल मेजर चंक दे रहा होता है हमें अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर। एक्सपोर्ट्स हमारी पहले ही कम हैं, वो मज़ीद कम होंगी तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हमें खुराक के साथ साथ टेक्सटाइल की चीज़ें भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा और मज़ीद मीशत के ऊपर हमारे असरात होंगे। तो आज की इस एडिटोरियल में हम समराइज़ करेंगे कि सैलाब की वजह से कहाँ कहाँ पे और क्या क्या तबाहकारियाँ हो रही हैं, और जब ये सैलाब थम जाएगा और अल्लाह करे जल्द थम जाए, उसके बाद क्या असरात हो सकते हैं हमारे मुल्क के ऊपर। और मज़ीद हम देखेंगे कि मईशत किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही होगी और हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे, और ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। द डिवास्टेशन, डिवास्टेशन होती है तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शन, रैक्ड बाई फ्लड्स, जो कि इन्फ्लिक्ट हुई हैं, काज्ड हुई हैं सैलाबों की वजह से इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के बड़े हिस्सों में। विल स्पेयर नो वन, वो किसी को नहीं बख्शेंगी। तबाहकारियाँ जो कि सैलाब की वजह से हुई हैं मुल्क के बड़े हिस्से में, वो किसी को नहीं बख्शेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंबल है डैश का, जिसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक किया गया है। नॉट इवन दोज, वो लोग भी नहीं बचेंगे, हु हैव बीन लकी, जो कि खुशकिस्मत रहे हैं, टू अवॉइड बीइंग डायरेक्टली इम्पेक्टेड, के वो बराह रास्त मुतासर ना हो, बाई द वर्स्ट ऑफ डिज़ास्टर, उस बदतरीन तबाहकारियों से, अनलीस्ड, जो कि काज्ड हुई हैं, बाई द ईयर्स अनसीजनेबली हैवी रेन, मुल्क की बेमौसमी बारिशों की वजह से। ए फॉर्मल असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस हैज़ येट टू बी डन, एक रस्मी तखमीना लगाना अभी बाकी है कि नुकसानात किस हद तक हुए हैं। बट द सिचुएशन ऑलरेडी लुक्स क्वाइट ग्रीम, लेकिन सूरत हाल पहले से ही बहुत ज़्यादा संगीन, सीरियस, गुलूमी नज़र आती है। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्म लैंड, काश्तकारी के बड़े एरियाज़ अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, आर नाउ सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो अब पानी के नीचे दब चुके हैं। विच मीन्स, जिसका ये मतलब है, मैनी स्टैंडिंग क्रॉप्स, के मौजूदा बहुत सारी फसलें, हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ऐसी फसलें जो कि तैयार हो चुकी थीं वो अब मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों और हज़ारों, लाइव स्टॉक हेड्स, मवेशी, हैव एडिशनली बीन लॉस्ट टू द फ्लड, वो भी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और मवासलाती निज़ाम
हैव ईदर बीन डिसरप्टेड, या तो वो डिस्टर्ब हो चुका है, उसमें खलल आ चुका है, आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, या मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, इन मैनी एरियाज, बहुत सारे इलाकों के अंदर। मीनिंग, इसका मतलब ये है, इट इज़ नो लॉन्गर ईजी, ये अब मज़ीद आसान नहीं है, टू मूव गुड्स, के अशिया को ले जाया जाए या उनको मूव किया जाए, फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। मीनवाइल, दरियासना, द पीपल रिजाइडिंग इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, ऐसे लोग जो उन एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे बदतरीन मुतासर किया गया है सैलाब की वजह से, टू नॉट हैव एनफ फूड, उनके पास काफ़ी खुराक नहीं है, टू ईट, खाने के लिए, आर क्लीन वाटर टू ड्रिंक, या पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। देयर आर रिपोर्ट्स, इतलात आ रही हैं, दैट मैनी आर सफरिंग फ्राम स्टारवेशन, बहुत सारे लोग कहत का शिकार हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन यस्टरडेज पेपर, कल के अखबार में एक इतला आई है, उसके मुताबिक सिटीजन्स इन डेरा गाजी खान हैड मॉब्ड ए फूड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक, के डेरा गाजी खान के रिहायशियों ने एक खुराक तकसीम करने वाले ट्रक से सामान खींच लिया, ऑफ डेस्परेशन, होपलेसनेस, डिस्पेयर, डिस्ट्रेस, मायूसी की वजह से, ताकि वो खुद भी खाना खा सकें और अपने ख़ानदानों को भी खाना खिला सकें। दोज हार्ट रेंचिंग सीन्स, ये दिल चीर देने वाले मनाजिर, एक्सट्रीमली सैड सीन्स, आर एक्सपेक्टेड टू बी रिपीटेड, ये तवक्को की जा रही है कि दोबारा होंगे कहीं और, एज द रिलीफ रिस्पांस हैज़ बीन स्लो, क्योंकि जो इमदादी रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है, एंड मेनली फोकस्ड सो फार ऑन सेविंग लाइफ, और इसका अभी जो तवज्जो है वो सिर्फ ज़िंदगियां बचाने पे है, दैट मे अदरवाइज बी लॉस्ट टू द फ्लड्स, जो कि सैलाब की नज़र हो सकती थी। गिवन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, इन तबाहकारियों की नुकसान की हद को देखते हुए जो कि फसलों को हुई हैं और मवेशियों को हुई हैं, एंड द डिसरप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, और जो नकलो हमल का नेटवर्क है उसमें जो खलल हुआ है, जो कि फार्मिंग एरियाज़ को, काश्तकारी के एरियाज़ को शहरों की आबादकारियों से जोड़ता है, देर आर बाउंड टू बी फूड शार्टेजेस इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में खुराक की किल्लत हो सकती है, विच विल ड्राइव अप फूड इन्फ्लेशन इन फर्दर, जो कि अशिया खुर्दनोश को मज़ीद महंगा कर देगा। नॉट ओनली देट, ना सिर्फ ये, रिपोर्ट्स ऑफ वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन काटन प्लांटेशन, रिपोर्ट्स जो इतलात आ रही हैं कि बड़े पैमानों पे तबाही हुई है काटन की फसलों में, इसका मतलब ये है कि जो सनती एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, विल बी सीवियरली इफेक्टेड, वो भी बुरी तरह से मुतासर होगी, विद टेक्सटाइल्स कंट्रीब्यूटिंग ए मेजर चंक ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, और हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये बरामदात में की आमदनी में बड़ा हिस्सा डालता है। द इम्पैक्ट विल रिवरबेट थ्रू आउट द इकानमी, इसका जो असर है ये हमारी मीशत पे बहुत लंबे अरसे तक गूंजेगा। द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फेस एन अप हिल बैटल, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक मुश्किल जंग का सामना है, इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, वो जंग क्या है कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए आने वाले महीनों में। एज इम्पोर्टिंग फूड स्टफ टू मेक अप फॉर डोमेस्टिक शार्टेजेस इन अनलाइकली टू बी एन ईजी ऑप्शन, क्योंकि खुराक को दरामद करना मुल्क में होने वाली कहत साली से निपटने के लिए ये आसान ऑप्शन नहीं है। वजह इसकी क्या है? बिकॉज ऑफ अप हीवल इन ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि जो आलमी मंडियाँ हैं वहाँ भी उथल पुथल है, डिसरप्शन है, ट्रबल है, अपसेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, एज वेल एज पाकिस्तान कंसिडरेबली वीकेंड एक्सटर्नल पोजीशन, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बैरूनी पोजीशन है वो भी कमज़ोर है। इट इज़ एम्पेरेटिव, ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, देयर फोर, इसलिए फॉर द नेशन, कौम के लिए, टू कम टुगेदर, के वो इकट्ठे हों, टू कंट्रीब्यूट, और अपना हिस्सा डालें, टुवर्ड्स रिलीफ, इमदादी सरगर्मियों में, एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स, और बहाली की कावशों में। इट इज़ नॉट ओनली ए मॉरल एब्लिगेशन, ना सिर्फ ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, बट आल्सो ए प्रैक्टिकल वन, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल ज़रूरत भी है। फार्मिंग कम्यूनिटीज़ फार्म द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकानमी, जो काश्तकारी माशरे हैं वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, एंड देयर सफरिंग विल डायरेक्टली इफेक्ट द इंटायर कंट्री, और जो उनकी सफरिंग है वो पूरे मुल्क को मुतासर करेगी, इफ़ इट इज़ नॉट एलिविएटेड क्विकली, अगर उनकी सफरिंग्स को जल्दी से रिड्यूस, लेसन, कम नहीं किया जाता। देयर नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, बरबूत कावशों की कोशिश की ज़रूरत है, टू रीबिल्ड एंड रीस्टोर, ताकि बहाल किया जाए, रिस्टोर किया जाए जितना जल्दी मुमकिन हो सके,
और जब ये रेन सबसाइड हों और जब फ्लड वाटर रिसीड कर जाएं, डिक्लाइन कर जाएं, कम हो जाए। मीनवाइल रियसना द गवर्नमेंट नीड टू सेट अप ए सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स। हुकूमत को इस अमर की ज़रूरत है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड बहरानों की रिस्पांस करने वाली फोर्स बनाए, सो दैट इट हैज़ बेटर कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ताकि ये सूरत हाल को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें, एंड कैन एड्रेस अर्जेंट नीड्स, और जो फौरी ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस कर सकें, लाइक गेटिंग सफिशेंट फूड। और वो ज़रूरतें क्या हैं कि काफ़ी मकदार में खुराक इकट्ठी की जाए, पनाह दी जाए उन लोगों को जो कि दर बदर हो चुके हैं, जिनके घर ज़मीन पोस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही एनडीएम में भी है, पीडीएम में भी है, तो इनको ज़रा फ़ाल किया जाना ज़रूरी है कि ये इदारे सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने के लिए तो नहीं बनाए गए। इनका मकसद जो फ्लड में लोग मुतासर होते हैं उनकी मदद करना भी है। ये नहीं कि सिर्फ एक आप पीडीएम में या फिर एनडीएम में एक पेज की वार्निंग जारी कर रहे हैं उर्दू में लिखे हुए पेज की, और इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन कर दे। तो इनका मकसद सिर्फ ये नहीं है, इनका काम ये भी है कि लोगों की मदद की जाए। ऑल फेडरेटिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? जो तमाम प्रोविंसेस हैं, नीड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस टास्क फोर्स। इस अमर की ज़रूरत है कि वो इस टास्क फोर्स का हिस्सा रहें, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जा सके देयर आर नो स्लिपेजेस इन सर्विस डिलीवरी, के सर्विस डिलीवरी में कोई स्लिपेज ना हो, कोई कोताही ना हो। मैनेजमेंट ऑफ दिस क्राइसिस शुड बी हैंसफोर्थ बी आवर नंबर वन नेशनल प्रायोरिटी। इस बहरान की इंतज़ाम की मैनेजमेंट हमारी कौम की अब अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, अब से लेकर नेक्स्ट टाइम तक। होपफुली आज की इस एडिटोरियल को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आपकी एक सजेशन थी कि कुछ लोग एक साइड पर एडिटोरियल लिख लेते हैं और दूसरी साइड पर उर्दू में मीनिंग लिख लेते हैं, तो उस तरह से मैं पढ़ाया करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं मैं आपको बेशक उनके मीनिंग्स उर्दू में भी बताऊं, लेकिन आपको सिनोनिम्स इंग्लिश में भी आने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको उर्दू में मीनिंग उसका आता होगा लेकिन आपको इंग्लिश में उसके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स नहीं आते होंगे, तो फिर आपका आई थिंक उसको ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम इसी तरतीब से चलेंगे, ऐसे ही चीज़ों को लेके चलेंगे, ताकि आप बेटर तरीके से चीज़ों को आगे एग्ज़ाम में भी लेके चल सकें और अपना एक्सप्रेशन बेटर बना सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।